नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज ओवैसी के नंगा नाच के सीरीज में लगातार 18वें दिन इसी कार्यक्रम को लेकर आए हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ ओवैसी के नंगा नाच की इस विशेष सीरीज में जुड़े हुए हैं जाने माने पर्सनैलिटी, हिंदुत्व के कड़वे प्रवक्ता, राष्ट्रवाद के प्रवक्ता और साथ ही इस्लाम के विषय में विशेष अभ्यास रखने वाले और ओवैसी जिनसे डरता है ऐसे कुछ पर्सनैलिटी में से एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम ओवैसी के ऊपर लगातार 18 दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं, सुना है। और आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपके ऊपर ओवैसी ने क्या कहा है इस वीडियो को चलाकर करता है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहता है बीजेपी का? अखबारात में आर्टिकल आया, सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि मुसलमानों को वोट देने का हक जो है इस मुल्क में वो छीन लेना चाहिए, उससे महरूम कर देना चाहिए। तो अकरुद्दीन ओवैसी आप पर भी अटैक कर रहा है। उसने भारत माता पे किया, प्रभु राम पे किया, गौ माता पे किया, रामदेव बाबा के किया, मोदी पे किया और आप पे किया। तो जो 6 चीजों पर जिसने अटैक किया उसमें से आप एक है। बट उनका अटैक तो झूठ के आधारित है ना। पहले तो मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमान को वोट नहीं देना चाहिए। मैंने ये कहा था कि जो मुसलमान ये मानने के लिए तैयार नहीं है जो साइंस कहती है, डीएनए के एनालिसिस, जेनेटिक स्टडीज, कि मुसलमान के पूर्वज हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू का डीएनए और मुसलमान का डीएनए एक ही है। हाँ। तो ये स्वीकार नहीं करेंगे तो इसके माने कि गजनी और गौरी उनका पूर्वज हैं। तो मैंने कहा ऐसे मुसलमानों के लिए तो हमने पाकिस्तान बनाई थी। हाँ। तो मैं ये पूछने चाहता हूँ कि उनको यहाँ रहने का हक है, तो मैं कहूँगा कि उन ऐसे लोग जो गौरी गजनी के में गर्व करते हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। अब 99% मुसलमान तो मानता है कि उनका पूर्वज हिंदू है। ये नहीं मानता, ये मानता नहीं है। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। क्योंकि जो वो हक यहाँ मांगता है वो वहाँ अल्पमत को सऊदी अरेबिया में नहीं देते। हाँ। जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हैं वो उनका जो मंशा है वो दूसरा होता है, और जहाँ वो माइनॉरिटी में है और यदि मेजॉरिटी पिलपिला है यानी संगठित नहीं है तो वो आक्रामक हो जाता है, जैसे ये लोग हैं। जहाँ मेजॉरिटी संगठित है जैसे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वहाँ वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मान लेते हैं। हाँ। वहाँ बुर्का नहीं पहनते हैं। हाँ। तो ये मुसलमान के लिए ये एक चरित्र बन गई है, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है कुरान में, सीरा और हदीत में। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को ठीक से कहना चाहिए कि आप हिंदू संस्कृति मान लीजिए, वरना हम तुम्हारे लिए हमने अलग से देश बनाई है, उसमें चले जाइए। ये का भाषा समझें तो ये सब ठीक हो जाएंगे। हाँ। वैसे इसका भाई जो है वो इससे थोड़ा समझदार है, लेकिन उसने भी आप पे अटैक किया है। वो करने दीजिए। हाँ। बट वो इस तरीके के झूठ नहीं बोलता है। जरा वो भी क्या बोलता है वो भी हम आपको दिखा देगी। असाउद्दीन ओवैसी क्या कहता है भी सुन लेंगे। इनका पैगाम कि आपने आज तक चैनल के इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी की बात नहीं सुनी कि नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाना है तो मुसलमानों को शिया, सुन्नी, बरेलवी, तबलीगी में बांट दो और अहमदियों को साथ ले लो। ये शायद बैरिस्टर है क्या, या ऐसे ही लिखते हैं? ये पता नहीं बैरिस्टर कहाँ के बैरिस्टर हैं, परंतु ये बात तो उन्होंने सही कहा है। मैंने जरूर कहा है कि आज तक हिंदू को बांटने का काम चला है। हाँ। जाति पर, और मुसलमान को संगठित करने की बात चली है। मैं कहता हूँ इसका उल्टा करो कि हिंदू को संगठित करो और मुसलमान को बांट दो, मुसलमान की वोट को बांट दो। हाँ। तो वो उसी पर उनको है, क्योंकि मुसलमान की जिस दिन आप वो वोट बांट देंगे तो उनके तो जैसे ही आपने ये कहा उसने आप पे अटैक किया। हाँ। तो क्योंकि उसको पता ही आप कर सकते हैं। हाँ, कर। और ये फैक्ट भी है। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान में जिस प्रकार से सियाओं पर अत्याचार हो रहे और भी कई देशों में शायद हो रहे, तो वो देखते हुए सिया सुन्नी में भारत में वैसे गैप तो है ही। या बिल्कुल, भारत में भी कई जगह दंगे सिया सुन्नी में होते हैं। सिया सुन्नी में भी बहरलवी सुन्नी, फिर बोरा, सूफी,
अहमदिया, हाँ। ये सब ये जो वहाबी सुन्नी है ना, उनसे बहुत घबराते हैं और वो हम सुरक्षा देते हैं। आज मुझे इतनी चिट्ठियां आती हैं बलूचिस्तान से, कहते हैं हमें बचाओ, क्योंकि वहाँ उनकी शिया की मारकाट हो रही है पाकिस्तान में, वो भी हमको बोलते हैं। तो इसीलिए मुसलमान में ये सिर्फ वहाबी जो है वो वहाँ राज चलानी चाहती है सबके ऊपर और कत्लेआम करके। अच्छा, तो अब ये दोनों भाई कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी के खिलाफ बोलते हैं, जो मन में आए बोलते हैं। ऐसा होते हुए और आपका जैसा एक राष्ट्रवादी व्यक्ति देश में होते हुए बाहर कैसे? ये तो केंद्रीय सरकार का तो जिम्मेदारी नहीं है, ये तो प्रांतीय सरकार का है। तो प्रांतीय सरकार तो उनके सपोर्ट से वहां पर है। नहीं, बिल्कुल वही है प्रॉब्लम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज धीरे धीरे हिंदू अपने बलबूते पर सरकार बनाए और मुसलमान को कह दें कि तुम हमारे साथ होना है तो हमारे साथ रिश्ता मान लो, जो है पूर्वजों का, एक ही पूर्वजों का है। और संस्कृति नहीं बदल सकती है, तुम्हारे धर्म उपासना पद्धति बदलने से कोई हर्जा नहीं, लेकिन संस्कृति नहीं बदल सकती। और मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन ये जो उग्रवादी लोग मुसलमान हैं उनको हमारी सरकार कड़ी से कार्रवाई करेगी, सारे मुसलमान आपके साथ हो जाएंगे। अब कश्मीर में सारे महिला हमें वोट देने वाले हैं बीजेपी को, इतनी प्रोपेगेंडा, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिलाओं का क्या हाल होती है पाकिस्तान में और ये इराक में तो अफ्रीका उन्होंने में, देखे सब जगह पर सब है। तो इसीलिए और आज अलीगढ़ में वाइस चांसलर ही कहता है कि लड़कियों को लाइब्रेरी नहीं आना चाहिए क्योंकि लड़के उनके पीछे पीछे कर आएंगे। हाँ। तो ये उनकी जो मंशा जब एक बार मुसलमानों को समझ लेंगे फिर आसान है उनको डील करने में। अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में गए हुए और कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुसलमानों को अगर ऑस्ट्रेलियन कानून पर यकीन नहीं है, यहाँ के संविधान पर अगर उनको भरोसा नहीं है तो वो इस देश से चले जाए। क्या इस देश का नेतृत्व कभी ये भाषा बोल पाएगा? बोलना चाहिए। हाँ। और क्योंकि आज सारा जो ये सेक्युलर लोग हैं ना, वो मोदी को ये कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत उदारवादी व्यक्ति हो, ये सुब्रमण्यम स्वामी है और या विश्व हिंदू परिषद है या कोई मोहन भागवत जी के भी कभी नाम लेते हैं, ये लोग हैं, इनसे आप ऊपर उठ के स्टेट्समैन बनिए। उसमें वो उस मोह में आ जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। वाजपेयी जिस मोह में आए थे। हाँ, परंतु मोदी ऐसा नहीं है, वो इनसे चालाक है और इसीलिए वो इसमें नहीं आने वाले। मैं तो कहता हूँ कि धीरे धीरे ये जो ISIS पाकिस्तान की कब्जा करेगी और हमारे साथ जंग करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो कहती है अधूरा इतिहास है, उस अधूरा इतिहास को पूरा करने के लिए वो युद्ध करेंगे, तब ही ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम ठीक से समाधान होगी। बिल्कुल। लेकिन ओवैसी जिस प्रकार से लोगों को भटकाता है, मेरे पास इसके बयान आपने भी सुने होंगे, मेरे पास तो इसके पौने 1475 बयान है। हाँ। ऐसा कोई विषय इसने नहीं छोड़ा है जिस विषय पर इसने बकवास नहीं की है और बकवास की हदें पार कर दी है। जी वो तो है ही, क्योंकि एक बार उसने कहा कि पुलिस वाले सब 15 मिनट के लिए हट जाएं। हाँ, नहीं, मैं जरा दिखाई देता हूं आपको वो, क्योंकि आपको रिफ्रेश होगा क्या कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाली बात। ये क्या कहता है, हिंदुस्तान कई बार देख चुका, हम भी दिखा चुके, लेकिन इस विषय पर ये प्रासंगिक है इसलिए इसको दिखाते हैं। क्या कहता है देखिए। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। जरा इसको बताइए, 15 मिनट जब पुलिस हटी तब क्या क्या हुआ है? वही मैं कह रहा हूं कि इनका रोना यह है कि गुजरात में पुलिस हट गई थी, क्या दुर्दशा हुई, यही कहते हैं। हाँ। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बड़ी खेद की बात है कि इतने मासूम लोग मरे उस समय। हाँ। दोनों नहीं, किसी की मृत्यु अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, दंगे अच्छे नहीं हैं। दोनों धर्मों के लोग मरे,
लेकिन और आप जानते हैं कि एक डिब्बे में महिलाओं बच्चों को जलाया गया था जानबूझकर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनकी उस समय शिकायत क्या थी कि मोदी ने पुलिस को कहा कि बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। हाँ, अब ये आप भी वही कहते हैं कि बाजू हो जाओ, हाँ, हम तैयार हैं, हाँ, तुम्हें देखनी है, हाँ, उसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई 15 मिनट नहीं, आप आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं। तो ये पागल है। बिल्कुल। तो ओवैसी को यह आह्वान है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इसकी बात को सहमति दिखाने वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग ऐसा मानते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटाने की इसकी बात सही है, वो गलत नहीं मानते, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी 2 दिन के लिए भी पुलिस हटाने को तैयार है। लेकिन जब जब पुलिस हटी है तो आसाम में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, ऐसा आरोप करने वाले भी आप ही के लोग हैं जो प्रधानमंत्री को जाकर भी मिले हैं। पिछले दिनों जब आसाम जल रहा था जी, हमने तो बहुत लगातार दिखाया, तब शायद काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम एमएलए एमपी जाके प्रधानमंत्री को मिले थे। तब उन्होंने यही कंप्लेंट की थी कि कांग्रेस की ही गोगोई सरकार की पुलिस वहां से हट गई करके। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है तो फिर ये क्यों हटाने की बात करता है? ये यही है ना इनकी जो प्रॉब्लम है कि जब वो समझते हैं कि जो मेजॉरिटी पिलपिला है, हाँ, तो मोहम्मद ने ही कहा था कि तब आप उग्र होकर कुछ ना कुछ डिमांड करते रहिए। और उसने ये भी कहा कि जब मेजॉरिटी संगठित है वहां अल तक क्या माने कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सरेंडर, हाँ, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे मान लो, हाँ, वो कहेंगे बुर्का नहीं पहनना है तो मान लो, हाँ, वो कहेंगे कि नमाज आप जोर से नहीं पढ़ सकते हो मान लो। तो ये इनकी मंशा है। दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया में इसको जिसको इस्लाम धर्म का हिस्सा मानते हैं, वो मस्जिद को रोड तोड़ते रहते हैं। अभी मक्का में जिस जगह में मोहम्मद पैदा हुआ उसको तोड़ने वाले हैं। 6 महीने पहले उन्होंने जहाँ मोहम्मद ने जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी उसको भी तोड़ दी। जिस जगह में पैदा हो रहे हैं उसको तोड़ने के बाद वो सऊदी अरेबिया की राजा के लिए महल बनाने वाले हैं। तो हमारे देश में हम कहते हैं राम के लिए तुम एक मस्जिद तोड़ने से इतना हल्ला करते हो, हाँ, वहाँ क्यों नहीं करते हो? क्यों? और वो भी सर्वोच्च स्थान। हाँ, क्योंकि सऊदी अरेबिया के राजा ने ही मुझसे कहा था कि मस्जिद जो है ये धार्मिक स्थान नहीं है, ये मजहबी स्थान नहीं है, ये एक बिल्डिंग है जहाँ नमाज पढ़ने के लिए सुविधा है, इसीलिए बनाया जाता है। इसको तोड़ के दूसरी जगह बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि ओवैसी को जवाब देना है तो मथुरा के कृष्णा टेम्पल और अयोध्या का और काशी विश्वनाथ का, इन तीनों का मस्जिद के जगह में पूर्ण जो पुरानी मंदिर है उसको स्थापित करनी चाहिए और कहना चाहिए कि बस ये शरिया में परमिटेड है और सऊदी अरेबिया से फतवा जारी कर देना चाहिए। अब तो बड़ी बात बोले, मुझे भी ये पता नहीं था कि सऊदी अरेबिया का राजा मस्जिद, वो भी सर्वोच्च मस्जिद इनकी, वो तोड़ के अपने लिए महल बना रहा है। तो हिंदुस्तान के राजा के लिए वो भी सर्वमान्य राजा, राम जैसे राजा के लिए अलग। ये क्योंकि ये मुसलमान की दोष नहीं है, ये हिंदू का दोष है। वो उलझन में रहता है। जैसे अर्जुना महाभारत के कुरुक्षेत्र की जमीन में बैठकर कहा कि मैं क्यों ये सब लड़ूं, मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे भाई को मारकाट होगी। वो जो उलझन कृष्णा ने दूर किया, वो अपने देश के सारे हिंदुस्तानियों के दिमाग में जो उलझन है उसको दूर होने के बाद देखिए ये ओवैसी मुंह खोलेगा कि नहीं। तो इसके कई पुरखों को पाकिस्तान भी भेजा जा चुका है पहले। वही तो मैं कह रहा हूं कि उनके लिए हमने अलग देश बनाई जो हिंदू के साथ रह नहीं सकता। हाँ, किसके लिए पाकिस्तान बनाई थी? अंग्रेजों ने ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पास की थी एक पाकिस्तान बनाने के लिए, क्योंकि पहले कोई पाकिस्तान थी नहीं, हिंदुस्तान ही थी। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने एक विधेयक पास किया था। उसमें उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हिंदू के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए हम अलग देश बनाएंगे। अब देखते हैं कि उनको अलग देश बनने के बाद हमारे देश में घुसपैठ में आ गए। ये तो दोबारा देश मांग रहे।
और आके दोबारा देश मांगेंगे, अभी मांगने की हिम्मत नहीं है। नहीं, कुछ जगह मांग रहे हैं। वो इधर उधर बात करते हैं। केरला में 6 जिले ऐसे हो गए जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। वो हाँ, वहाँ पुलिस को आने नहीं देते। हाँ, वो समझ गया हूँ। हाँ। वो तो हिंदू की कमजोरी है ना, कि वो इकट्ठे नहीं होते हैं। आज भी हम 52% हैं, हम 40% ही इकट्ठे हो जाएंगे तो 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी। 32% इकट्ठे हुए इस बार को मेजोरिटी मिल गई पार्लियामेंट में। तो हिंदू अपनी ताकत नहीं समझता है ना। लेकिन क्या इसका पॉलिटिकल ही सोल्यूशन है? इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन यही है कि चुनाव में हिंदू को संगठित करो और उसमें इतनी भावना बढ़ाओ कि वो एक साथ जाति से उभर के वोट डालेगा। और मुसलमान में भी कहना है कि तुम शांति के साथ रहना चाहते हो और तुम ये वहाबी मुसलमान से बचने चाहते हो तो हमारे साथ रहो। तो वो उसमें देश में एक नया हिंदुस्तान बन सकता है। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ हिंदू रहते हैं। हाँ। और जो पूर्वज जिनका हिंदू है। मतलब ओबीसी जैसे जो तत्व है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, वो सब बदल जाएंगे। वो तो डंडे के आगे तो सब बदल जाते हैं। ये भी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन जब डंडा चलेगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो डंडा मारने वाला नहीं है, ये दुर्भाग्य है। वो धीरे धीरे आएगा। अभी नेहरू का जो 40 साल का जो हुआ ना, सोवियत रूस की सेक्युलरिज्म में जो हम मुंह में आ गए और जो ये अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का प्रशंसा मानने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो है। तो धीरे धीरे जो नया तबका है वो अब जाति से उभर के उठ के हिंदू अपने को कहने के लिए, विराट हिंदू कहने के लिए, हिंदू होना काफ़ी नहीं है, विराट हिंदू होना चाहिए। वो उसकी मंशा चाहिए। वो मंशा के बिना नहीं होगा। एक सर्कस में 5 सिंह होंगे एक पिंजड़े के अंदर। एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और उसको हुक्म देगा ऊपर चढ़ेंगे, मुंह खोलेंगे, अपना गर्दन अंदर रखेगा, कुछ नहीं करेंगे। क्यों? जब वो उसका चिकनाचूर कर सकता है। हाँ। ये एक सिंह उनका चिकनाचूर कर सकता है। लेकिन मंशा उसकी बचपन से तैयार की गई है। यस। कि हुक्म मानना है 65 साल में। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो भी सिंह कुर्सी में बैठकर सोनिया का कुछ नहीं कर सका, इतनी ताकत होने के बाद। तो मंशा है जो बदलना है, जो अंग्रेजों ने हमारी गुलामी भर दी दिमाग में, उसको जाना है। बिल्कुल। हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आज बिंदास बोलने वाले ही डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ जुड़े हुए। आधे घंटे में हमने कॉल इसलिए नहीं लिए क्योंकि स्वामी जी एकदम अटैक के मूड में थे, जैसे वैसे हमेशा होते, और ऐसे अटैक करने वाले पर ही ओवैसी बोलता है। अब हम कॉलर को भी लेंगे क्योंकि बिंदास की यही विशेषता है कि हिंदुस्तान अपने घर में बैठ के अपनी बात को रख सकता है और विदेश में बैठे हिंदुस्तानी भी अपने घर में बैठ के सवाल पूछ सकते हैं। आपको भी मैं मौका दूंगा क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सीधे सवाल पूछने का आज के इस कार्यक्रम के बहाने मौका है। लेकिन ध्यान रहे, आज का स्वामी जी को सवाल पूछने का विषय ओवैसी या ओवैसी द्वारा उठाए जा रहे इस्लाम के स्वरूप को लेकर है। पहले कॉलर के पास चलते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं। जय हिंद जी। जय हिंद सुरेश जी और सुब्रमण्यम जी को मेरा नमस्कार। हाँ हाँ जी, मेरा सुब्रमण्यम जी से सवाल है कि क्या इसमें भी जनहित याचिका एक दायर कर सकते हैं जैसे शीला दीक्षित के केस में की थी? हाँ, ठीक है, धन्यवाद। ये पूछना है। स्वामी जी आप दिखाई देते तो लोगों को कोर्ट दिखाई देता है। नहीं, वैसे लोकतंत्रीय मंशा यही है। हाँ। कि हम सड़क में नहीं लड़ेंगे। हमारे पास संविधान है, संविधान ने ताकत दी है, शक्ति दी है, उसका उपयोग करके कोर्ट के जरिए करनी चाहिए। पर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं अभी एक व्यक्ति हूँ और कोर्ट में जाने के लिए तैयारी बहुत करनी होती है, और इसीलिए मेरे पास भ्रष्टाचार पर इतनी केसेस हैं
और अभी तो मैं और कोई काम अभी तो आप सोनिया जी को अंदर भेजने में लगे हुए हैं। सोनिया को तो 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और फिर शशि थरूर भी अंदर होगा। हाँ, वो भी एक केस डाली है और मंदिरों को बचाने के लिए भी मैंने केस दे लिया। अभी कलकाची के मंदिर पर प्रहार हो रहा है तो उसमें भी हम अभी सुप्रीम कोर्ट में केस डालने में, तो मुझे समय मिलेगा तो मैं कर दूंगा। नहीं लेकिन ये तो दो व्यक्ति है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भ्रष्टाचार की लड़ाई के बारे में और ओबीसी जैसे लड़ाई में मैं एक फर्क मानता हूँ। मेरा अपना सोच है। जब हमारे पे 1200 साल पहले भी हमले हो रहे थे ना, हम मंदिर बना रहे थे, पैसे बचा रहे थे, पैसे जो भ्रष्टाचार से गए हैं उसका होने वाला कुछ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान कुछ दिन टलेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये हिंदुस्तान का जो नुकसान कर रहे हैं ये ज्यादा बड़ा है। तो पैसे का नुकसान थोड़ा सा डिले होगा। फिर मैं पूछने चाहता हूँ, अपनी सरकार है तो मैं यानी अपनी सरकार से क्यों नहीं अपेक्षा करूं? हाँ तो कहिए ना, हम तो चाह रहे हैं आपको हम सत्ताधारी के रूप में यहाँ बिठा रहे हैं। नहीं, बात यह है कि मैं तो समझता हूँ कि प्राथमिकता का सवाल है। मैं वास्तव में ये ओवैसी को प्राथमिकता नहीं समझता हूँ। नहीं, हम समझते हैं आपके सामने तो मच्छर है, लेकिन फिर भी अगर कोई आगे आएगा तो आप उसको मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, वो तो है, कोई वकील तैयार हो जाए। बिल्कुल। हाँ, वैसे एक वकील के एक व्यक्ति बीजेपी के व्यक्ति के पीछे पड़ गए थे तो मैं आकर, कोई बीजेपी के किसी ने नहीं समर्थन किया उसका, फिर मैंने उसको समर्थन किया था हैदराबाद में। वो मंदिर का सवाल था और इसमें लक्ष्मी देवी, भाग्य लक्ष्मी मंदिर। हाँ, उसमें हमने पूरा दिया था। उस भाग्य लक्ष्मी मंदिर का किसी ने मुझे फेसबुक पे फोटो भेजा है। वहां पर जब नमाज होता है उस दौरान भाग्य लक्ष्मी मंदिर में कोई श्रद्धालु जाता है और घंटा बजाना चाहता है ना, तो वो जैसे घंटे की तरफ हाथ करता है, कोई पुलिस वाला जाके वो घंटे के बीच का रॉड होता है ना उसको पकड़ लेता है। तो जब तक नमाज चलता है एक पुलिस वाले की ड्यूटी घंटे में जो रॉड है उसको पकड़ के खड़ा रहता है पूरा 1.5 घंटा। ये हिंदुस्तान का हाल है आजादी के बाद। क्या मस्ती है। और आप वहां के मुख्यमंत्री की बात करें, ऐसे मुख्यमंत्री की आप बात करें जिसकी बेटी कह रही है कि जो तेलंगाना है वो भारत का हिस्सा नहीं है। पता है, देखा। तो उससे क्या अपेक्षा की जाए? वो तो मतलब इससे भी ज्यादा आगे है। मैं तो जानता हूँ वो ममता का क्या बोले। हाँ, ममता तो इतना दूर चले गई कि अब वो तो एक फैक्ट्री बन गई है आतंकवादियों का बंगाल। वो तो मैंने कहा था, बंगाल में मैं एक सभा में गया था तो मैंने कहा था कि मैंने लव जिहाद के हमारे बहनों के कई जगह केसेस देखे, लेकिन बंगाल में तो दीदी के साथ ही लव जिहाद हुआ है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते। मंशा में। हाँ, जय हिंद, बोलिए। हाँ, जय हिंद। सुरेश जी बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं ग्वालियर से अखिलेश शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा आपसे ये कहना है कि मैं 16 दिन से लगातार जो आपका कार्यक्रम ये देख रहा हूँ ओवैसी के ऊपर, इसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो हमें सुझाव दिए थे उसी क्रम में हमने पहले चुनाव आयोग से मैं फोन किए, लेकिन इतने दिन से हम कर रहे हैं, आज तक हमारा कॉल नहीं लगा। आपने कहा कि हम तेलंगाना के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के फोन उनको गूगल पे सर्च करके हमने वो भी किया, लेकिन वहां से हमारा फोन नहीं लगा तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। स्वामी जी, हम चुनाव आयोग का नंबर चला रहे हैं, चुनाव आयोग का जो हेल्पलाइन का नंबर है। दुर्भाग्य ऐसा है कि चुनाव आयोग पता नहीं खुलता कब है, बंद कब होता है, और ज़्यादातर दिन वहाँ फ़ोन ही नहीं उठता है। इतने ज़्यादा लोगों के फ़ोन वहाँ जाने लगे। चुनाव आयोग मतलब मैंने तो कल एक कार्यक्रम में कहा, यही इसी मंच से मैंने कहा कि न्याय देवता का जो सिंबल है, जिसके आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, अगर चुनाव आयोग को कोई सिंबल देना होगा तो उसके आंखों पे भी पट्टी बांधनी पड़ेगी, कान पे भी बांधनी पड़ेगी, मुंह पे भी बांधनी पड़ेगी, हाथ पे भी बांधनी पड़ेगी और पैरों पे भी बांधनी पड़ेगी। मगर एक ऐसा जखड़ा हुआ, और वो खुद से जखड़ा हुआ, ऐसा आयोग इस देश में लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा? नहीं, देखिए, ये लोग सारे यूपीए ने अपॉइंट किया था। हाँ, और इनका रिटायरमेंट अब आ रहा है, तो ऐसे एक अच्छे लोगों को चुनकर बैठाना चाहिए। पहले अपने घर को ही ठीक कर ले। टीएन शेषन जैसा आदमी होता, वो तो मैंने चुना था ना। हाँ। मैं था लॉ मिनिस्टर जब उसको बनाया,
सारे लोग विरोध किया, चंद्रशेखर ने विरोद किया। मैंने कहा नहीं, इसी को मैं बनाऊंगा। उस एक आदमी ने देश की चुनाव की व्यवस्था तो बदल दी। क्या ये ओवैसी जैसी पार्टी आज 10 सेशन के सामने होती तो मुझे लगता है कि इसके पुरखों को भी, आने वाली भविष्य की किसी पीढ़ी को भी नहीं मिलती। निश्चित तौर पर ऐसे लोग हैं आज भी, हाँ। सेशन के 2 गुना ज्यादा हैं, और ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। आज हमने नहीं किया। अब आपका इकोनॉमिक पॉलिसी देख लीजिए, प्रोफेसर वैद्यनाथन है, उसको रिजर्व बैंक गवर्नर बनाना चाहिए। किसी IMF आदमी को हम यूपीए ने बनाया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ठीक करेंगे तो ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। हम कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर जय हिंद सर। हाँ सर मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ। सुब्रमण्यम स्वामी जी, जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात की थी, और वही अकबरुद्दीन ओवैसी आज हैदराबाद में तेलंगाना सरकार की सुरक्षा में घूमता है। जब उसका कॉन्वे निकलता है तो सामने एक पुलिस की गाड़ी रहती है, पीछे एक पुलिस की गाड़ी रहती है, और उसके अगल बगल में गनमैन ठहरे रहते हैं। तो जब इसने कहा था अपने भाषण में कि जब जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नापुंसकों की फौज आ जाती है, तो एक तरीके से इसने हमारे पुलिस का भी अपमान किया है, और वही पुलिस का ये आज साथ लेकर के हमें डरा रहा है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उसकी बातों की प्रतिक्रिया उसी की दर्जा की नहीं होनी चाहिए। जो हमारे संविधान में लिखी है कि ऐसे भाषा करना ये अपराध है, तो उस अपराध का सजा उनको मिलनी चाहिए। और हम उसी भाषा में ये तो करें कि इसने ऐसा किया तो हम भी उसी प्रकार के, उसी दर्जे के और उसी स्तर का जवाब देंगे। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र पनपने के लिए नहीं, अच्छा वो उसकी भाषा में ना दे, लेकिन ये लातों की भूत है ना। नहीं, वो तो ठीक है, तो पर उसके लिए दूसरे तरीके हैं। हाँ, और वो कानूनी तरीके हैं। लेकिन कानूनी तरीके से इस आदमी को अरेस्ट किया गया, 10,000 रुपए की बेल मिली, और क्या था इसके ऊपर देशद्रोह, देश के विरुद्ध युद्ध लड़ने। वो तो अरेस्ट भी करने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, आपकी हमने हंगामा होने 12 दिन चलाया हमने। मैं उस समय आया था। हाँ, अब भी मैंने तब कहा भी नहीं करेंगे तो मैं PIL फाड़ूंगा। आपको इसलिए आज बुलाया कि पिछली बार भी आप आए थे और अरेस्ट किया गया था, तो आज आप आए हैं। जरा ये सरकार इस तरीके से बनी है, और तेलंगाना बनाते समय मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैंने तेलंगाना बनाने के लिए समर्थन शुरू से किया था, क्योंकि उनको पहले से ही प्रॉमिस हुआ था, पर ऐसा घटिया चीफ मिनिस्टर बनेगा मैं कभी नहीं सोचा था। आपको पता है उन्होंने वहां ऑफिशियली सुदर्शन को बैन किया है। अच्छा, तेलंगाना में ऑफिशियली उसके लिए पूरे केबल पर, उसमें मैं कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। चलिए, हालांकि हम तो जनता के दरबार में है। 6 दिन हो गए बंद करके, 6 दिन में 3.5 लाख DTH बिके वहां, टाटा स्काई, वीडियोकॉन वगैरह वगैरह, 3.5 लाख केबल पे केबल में बदल दिया। हाँ, तो ये तो हमारे ऊपर लोगों का प्रेम है, लेकिन ये दरिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। चलिए, और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, आदरणीय स्वामी जी। हाँ, आदरणीय स्वामी जी प्रणाम। और माननीय एडिटर महोदय, हम आपको साधुवाद देना चाहेंगे। हेलो, बोलते रहिए आप। बोलिए। और आदरणीय एडिटर महोदय, हाँ, आपको हम साधुवाद देना चाहेंगे। आपने इस तरह का कार्यक्रम हमको दिखाया है। हाँ, और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात अपनी मांग रखना चाहेंगे कि भारत सरकार को इस पे तुरंत कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे राष्ट्रद्रोही को सजाए मौत की ही सजा देनी चाहिए। इससे कम से कुछ भी समझौता नहीं हो सकता। हम गोरखपुर से बोल रहे हैं। धन्यवाद। सजाए मौत की मांग कर रहे देशवासी। नहीं सर, मौत का तो नहीं हो सकता, परंतु नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में इनको जरूर, क्योंकि इसके ऊपर जो धाराएं लगी है, इसके ऊपर जो धाराएं लगी है, NSA तो इसी धारा के लिए बना है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं लगा NSA? ये पूछिए, हमारे होम मिनिस्टर को बुला के पूछिए, यहाँ बैठाकर। राजनाथ सिंह को बुला रहा हूँ मैं। बुलाइए, पूछिए क्यों नहीं NSA तो तुरंत लग सकती है। और इसका मतलब अभी हम जो स्क्रीन पे नंबर चला रहे चुनाव आयोग के, उसके बजाय अभी मैं राजनाथ जी के नंबर चलाता।
नहीं, क्योंकि देखिए आज 18 दिन हो गए, उनको फोन करके आज बोलिए। 18 दिन हो गए। हाँ। 18 दिन में अगर हिंदुस्तान की सत्ता नहीं हिल सकती हाँ। और हम उस चीफ मिनिस्टर के भरोसे बैठे रहेंगे जिसकी बेटी ही देशद्रोह के आरोप में That's right. झेल रही है, That's तो फिर तो क्या होगा। सही बात है। इसलिए मैं दर्शकों को कहूंगा कि सोमवार से जब होम मिनिस्ट्री खुलेगी तो तब से मैं ये राजनाथ सिंह के नंबर चलाऊंगा। तब जी। तक राजनाथ सिंह जी कुछ करें, नहीं तो फिर उनका नंबर चलना तय है। जी। और और महाराष्ट्र में भी इसने भाषण किए। महाराष्ट्र में तो अभी आपकी सरकार आई है, बिल्कुल वो उनको कहना चाहिए और फडणवीस कर तो सकता आप है। कहेंगे हाँ, मैं नंबर चलाऊं। महाराष्ट्र को एक महीना और दीजिए, उसके बाद ये निपट जाए जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसके बाद करेंगे। देखिए महाराष्ट्र वालों का कितना दुर्भाग्य है। हाँ। बाला साहब ठाकरे का नाम लेने वाली शिवसेना हाँ। और भाजपा, इन दोनों के आपस की लड़ाई में इसके 2 एमएलए वहां पर चुन के आए। जीते औरंगाबाद में तो ये इन 100% दोनों को, वहां के भाजपा को, सेना को हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी भी सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। वो जो लड़ना है लड़े, हमें उसमें कोई, देखिए वो हाँ। लोकतांत्रिक पार्टी है, हाँ। हम उनको क्या कहें। हाँ। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है, क्या ये नुकसान महाराष्ट्र, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मोदी को अफजल खान कह रहे थे और उधर असली अफजल खान हैदराबाद से नीचे वार कर रहा था, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। वही है, तो अब हो जाता है। अब अकल वापस लाने की बात है। चलिए अब वापस आए, ऐसा हम देखते हैं, जरा कॉलर के पास चलते हैं, अगले कॉलर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद। नमस्कार सर, मैं अमित कुमार झा कटिहार से बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये जो ओबीसी बंधु हैं जो देवी देवताओं के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका जितना सारा वीडियो है वो नेट पे दिया हुआ है, जिससे प्रमाण होता है कि ये दोनों कितने बड़े इंसान हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये दोनों पागल हैं और हमारा कानून और सरकार इतना लचर क्यों है कि इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है और इन दोनों भाइयों को जेल में क्यों नहीं डाल पा रहा है। तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसे पागलपन स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि हम हिंदू बटे हुए हैं। जिस दिन हम जाति से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में और राष्ट्र एकता के लिए एक साथ हो जाएंगे, ये सारे लोग दब जाएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में दब जाते हैं, अमेरिका में दब जाते हैं। अमेरिका तो देश को उद्ध्वस्त कर देता है इस कारण से कि उसको लगता है कि ये डाउट है, मेरे देश पे खतरा है, और ये तो देश को नेस्तनाबूद करने की बात करता है। इसका एक वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे सामने अगर माइक नहीं कुछ और होता, ये वीडियो अमेरिका में, देखिए अभी हम जरा दिखाई देते हैं कि क्या कहता है। देखिए। अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम। तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। मैं तो कहता हूं इसको आज ही आतंकवादी घोषित करना चाहिए और उसको तुरंत। आप इसको आज अभी आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं और मैं राजनाथ को चिट्ठी लिखूंगा कि ये भाषण मैंने सुना है, मैं पहली बार सुन रहा हूं और मैं कहता हूं कि इस भाषण से वो आतंकवादी घोषित होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये भाषण सुनते ही, क्योंकि शायद आपने इसके पहले नहीं सुना था, कभी नहीं कि ये देश के विरुद्ध युद्ध है और ये आतंकवाद नहीं तो क्या है। इतना खुलेआम, और कितनी पब्लिक है, उन्माद है पब्लिक में। तो उनको तो पागल करना आसान है जब हम लोग जो चुप है ना। हाँ। वो तो मोहम्मद खुद कहता है हाँ। कि जब मेजॉरिटी संगठित है तब अल तक किया। हाँ। तब यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लो, सब मान लो, ड्रेस कोड मान लो, सब मान लो। हाँ। लेकिन जहां ये मेजॉरिटी पिलपिला है, उलझन में है, अर्जुना सब अर्जुना बने हुए हैं। हाँ। तब उसने कहा कि इस तरीके की भाषा। बिल्कुल, और इस अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिशा देने की जरूरत है। That's right. लेकिन कब मिलेगी, तब कब श्री कृष्ण आएगा, कब दिशा देगा? ये तो आपके हाथ में है और अपने पास इतनी हमारे हाथ में तो जो चक्र है उसको तो हम जोर से चला रहे हैं। सुदर्शन के ही चक्र चल उसको हम नहीं छोड़ रहे। हाँ। नहीं होगा। अब मैं तो आशा करता हूँ कि ये धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बनेगी कि पब्लिक हमारी साथ हो गई है, इकट्ठा हो गई है,
तो फिर तो हम करेंगे। मैं तो कहता हूं कि उनके तरफ में तो डरे हुए हैं, इसलिए तो हमारे नाम ले रहे हैं। वो जानते हैं कि एक बार इन लोगों ने तय कर देंगे फिर तो कुछ नहीं रहेगा। ये इतने डरे हैं कि मैंने अभी 18 दिन में कितनी अपील की कि आप आओ, जहां आप बैठे मैं उनको बुला रहा हूं, आने को तैयार नहीं है। मैंने वो भी वैन भेजी हैदराबाद में, और रिपोर्टर को तक नहीं मिले। मुझे तो छोड़िए, चले मुझे डर रहा होगा अभी इतना 18 दिन इसके खिलाफ कर रहा हूं, रिपोर्टर को भी नहीं मिला। लेकिन मैं, अगर आपकी सरकार कुछ नहीं करेगी तो मैं अगले हफ्ते में मैं हैदराबाद जाके इसके घर के सामने बिंदास बोल करूंगा। फिर आपको देखिए मेरी सुरक्षा का क्या करना है, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। जितना सुरक्षा उसको मिलती है उसका डबल मिलेगा। नहीं, वो तो उसकी सुरक्षा पे मेरा पूरा भरोसा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। जय हिंद। भाई साहब, जय श्री राम। भाई साहब बोलिए। नमस्ते भाई साहब। हाँ भाई साहब, पवन कुमार रघुवंशी उर्फ दादू इंदौर से बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ, मेरा श्री आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी को चरण स्पर्श प्रणाम। भाई साहब, मैं बजरंग दल से हूँ भाई साहब। मेरा एक निवेदन ये है भाई साहब कि ईरान के तेहरान में एक मसद करके एक क्षेत्र पड़ता है उत्तर पूर्व में, उसमें नदीर हकीकत नसेरी, उम्र उसकी 36 साल है भाई साहब। इसको सरेआम खुलेआम फांसी दी गई क्योंकि इसने अल्लाह के लिए मुहारिब करके एक शब्द बोला था। मुहारिब का मतलब इनके शब्द में ये होता है कि अल्लाह के खिलाफ युद्ध। तो इसको दोषी पाया गया और इसको सरे राह इसको फांसी दे दी गई, और इसके 11 साथी और अभी जेल में बंद है जिनको फांसी की सजा दी जाएगी। धन्यवाद। तो इनका जो कहना है कि मोहम्मद साहब के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ अगर कहीं कुछ बोला जाता है तो उसको शरीयत के अनुसार फांसी दी जाती है। अब ये राम के खिलाफ क्या बोलता है, शायद आपने भी ये बाइट नहीं सुनी होगी। अब देखिए राम के खिलाफ, मतलब आप तो मुझे लगता है यहां से तलवार लेके निकलेंगे। अब देखिए क्या कहता है। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कितना बुरा शब्द है, मतलब ये हमारा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है ये शब्द सुनना, घटिया है। हाँ, लेकिन क्या इसका क्या उपाय है? इसका उपाय देखिए, हम लोग अपने, मतलब अभी कॉलर ने कहा कि अगर शरीयत के अनुसार या उनके कानून के अनुसार ईश निंदा के बारे में अगर हत्या या उसका जान लेना ही उसकी सजा है, तो क्या ये सजा इसको नहीं हो सकती? देखिए, हम अपने वही जो इस्लाम में है उसी को डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ किसी मस्जिद को होने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ मंदिर नहीं बनाने देते सऊदी अरेबिया में। यहाँ उनको ईद नहीं मनाने देते। तो ये अपनी एक दिशा में अपनी परंपरा आते आई है। अब इसको आज की परिस्थिति में, क्योंकि ये लोग अपनी संस्कृति और अपनी जो सिविलाइजेशन है उसको समाप्त करने के लिए कर रहे हैं, और इनका रिश्ता वो ISIS से है कि नहीं इस पर भी हम लोगों को संदेह है। और यहाँ से हैदराबाद से ही ज़्यादातर लोग पकड़े गए हैं। तो वो तो हमारी हिंदुस्तान को अधूरा इतिहास मानते हैं कि हमने जहाँ भी गए, ईरान में गए,
इराक में गए, इजिप्ट में गए, हमने 15-20 साल में उस पॉपुलेशन को 100% मुसलमान बना दी। धर्म का उनको या उनको मारा या उनको धर्म का परिवर्तन किया। हाँ, उनके मजहब को बदल दी। पर हिंदुस्तान में तो 800 साल राज करने के बाद, अंग्रेजों ने 200 साल राज करने के बाद तब भी 80% हिंदू है। तो ये हमारा अधूरा इतिहास है। और हम भी जानते हैं कि जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है, जैसे कश्मीर में है या मल्लापुरम में है, केरल में, वहाँ हिंदुओं को तो कुछ राइट ही नहीं मिलती है। पुराने हैदराबाद में है, और पुराने हैदराबाद में घुसने भी नहीं देते। तो हम तो उनका मंशा जानते हैं। अब इसके लिए हो सकता है भगवान कृष्ण ने जैसे 100 घड़े भरने तक सुदर्शन चक्र की रोक के रखा था, वैसे अपने हिंदू धर्म में उस मजबूरी है हमारी कि हम लेकिन अब 100 हो गए, अब 100 होने 100 हो गए तो अब 100 हो गए तो अब कृष्ण को जगाना पड़ेगा। यस। तो अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, क्या कहना है आपको? जी सर, मेरा निवेदन ये था सर कि पिछले 10-12 दिन से मैं चुनाव आयोग में फोन कर रहा हूँ, वहाँ मेरा फोन किसी ने अटेंड नहीं किया। फिर मैंने पीएमओ ऑफिस में फोन किया सर, तो वहाँ एक औरत ने मेरे से ये कहा कि ये फालतू के कामों के लिए यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ फोन मत कीजिए। फिर मैंने बीजेपी के हेड ऑफिस में फोन किया, वहाँ मैंने उनको ये बात बताई। उन्होंने कहा कि ये फालतू के काम यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताइए क्या किया जाए? आप दोबारा कॉल करिए और उसका ऑडियो क्लिप मुझे भेजिए, मैं चैनल पे चलाता हूँ। जी सर, जी और सर, भेजिए मुझे। और राजनाथ जी को फोन करने हाँ। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? कि आप तो हिंदुओं के बहुत बड़े प्रतिनिधि हो, तो बात यह है कि आप क्यों नहीं श्री कृष्ण जी की तरह सुदर्शन चक्र उठा के इन पापियों का दमन करते? आपके लिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से, और अपने हाथ में हम कानून नहीं ले सकते। हम पहले एक नहीं, लेकिन मैं दर्शकों को भी, आप तो वकील है मेरे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इस वक्त मुझे श्री कृष्ण भगवान ने इसका सवाल का जवाब ये बताया हुआ है कि भारत के संविधान में आईपीसी आपकी जो धारा है उसमें सारे शस्त्रों के डिफिनेशन है और वो चलाने पे क्या सजा है वो बताया हुआ है। सुदर्शन चक्र का डिफिनेशन नहीं है, इसलिए अगर इसको चलाया जाए तो कोई सजा नहीं हो सकती। वो भी उन्होंने 100 गालियों को सुनने के बाद ही किया था, तो हो गई ना 100। तो देखिए, मैं अब हमारी परंपरा देखिए, महायुद्ध महाभारत की चलने वाली थी। हाँ। तो कृष्ण ने जाकर कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दो। हाँ। ये जानते हुए कि वो कहेगा नहीं, लेकिन समाज को, दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई ये 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। एक नैतिक आधार हमने बनाई थी। आज के परिस्थिति में हम लोग किस समय इस चीज को, इस पर कदम उठाएंगे, ये आज पब्लिक की राय पर नहीं कर सकते। पब्लिक की भावना को समझकर दिमाग में हम रखेंगे, और जब लगाएंगे हमें उस समय आप बताइए कि आपने ठीक समय में लगाई है। मेरे लिए तो ये समय है। मैं तो चाहता हूं कि आप लाइव में फ़ोन करके उठाएं और हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी को फ़ोन करें, क्योंकि हम उतने आहत हैं, हम इसको रोज़ देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमारी तो एक आयाम का समस्या नहीं है, बहुआयाम का समस्याएं हैं इस देश में। चलिए, आप तो कुछ कारणों से संविधान से बंधे हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो अपना अधिकार, क्योंकि स्वयं रक्षा का अधिकार तो दिया है ना संविधान ने, सेल्फ डिफेंस दिया है। हाँ? परंतु प्रतिरक्षा, अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए दिया है, परंतु कि ये हमें अधिकार नहीं है कि हम तय करें कि कौन दोषी है और उस दोषी को। लेकिन वो सारे कानून इंसानों के लिए हैं, वो इंसानों के तो लिए ये तो इंसान नहीं है, ये तो साबित हो गया है। नहीं, वो तो इंटरप्रिटेशन है। चलिए, ये इंटरप्रिटेशन लोग ऐसा ढूंढेंगे। देखिए लोग क्या क्या कहते हैं। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, मैं हैदराबाद से राजा सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। और हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। ये आपके विधायक भी हमारा जो प्रयास है, जैसे आपके चैनल के माध्यम से जो हमें
द न्यूज का जो मटेरियल मिला था उसको हमने सीएम को भी दे दिया है और स्पीकर को भी दे दिया है। लेकिन अब हम सुब्रमण्यम स्वामी जी से भी हम थोड़ा हेल्प ये चाहते हैं कि जिस तरह से ऐसे बड़े बड़े स्कैम्पों के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा बहुत सारे स्कैम्पों का उजागर हुआ और कई लोगों को जेल में भेज दिया गया, तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन गद्दारों को जेल में पहुंचाने के लिए आपका हमें आशीर्वाद चाहिए। और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं लेकर आना चाहता हूं। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी से मैं जब हैदराबाद में मिला था, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर आपका थोड़ा सा अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए तो ये गद्दारों को जेल में पहुंचाने की बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। देखिए, मेरे साथ अन्याय मत करिए, मैं सरकार में नहीं हूँ। सरकार के पास इतनी शक्ति है कि बस एक टेलीफोन कॉल से इसको अंदर कर सकते हैं, तो सरकार को मजबूर करिए आप। राजा सिंह जी, आप भी तो बीजेपी के विधायक है जी, तो आप अपने पार्टी को भी दबाव बनाइए ना। मेरी पार्टी मेरे जितना हो सके मैं हमारे यहाँ पर पे तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हो सके तो मैं दिल्ली में भी आकर राजनाथ सिंह जी को भी मैं इनकी जो मक्कारी है, इन्होंने जो फ्रॉड किए हैं उसके लिए भी मैं राजनाथ सिंह जी को भी बताऊंगा। अगर मुझे पार्टी से अगर सहयोग नहीं मिलता है तो मुझे सुब्रमण्यम स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए इन गद्दारों को जेल में पहुंचाने के लिए। आप राजनाथ जी को कहिए कि स्वामी को सुपुर्द कर दीजिए कि इस ओवैसी को जेल में बंद करना है। जो भी उपाय आपको करनी है इसके लिए आप करिए, तो मैं कर दूंगा आपके लिए। पूरी ताकत लगा दूंगा, मेरी पूरी ताकत लगा दूंगा। धन्यवाद। राजनाथ जी कहेंगे कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान तो आपको कह रहा है कि इसके लिए जानता हूं। बिल्कुल। अगले कॉलर के पास चलते हैं। स्वामी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, अगले सवाल के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ, जय हिंद सर जी। हाँ, जय हिंद सर जी। जय हिंद। जय हिंद। मैं सुब्रमण्यम स्वामी और मैं उनको बहुत मानता हूँ। मैं उनसे आपके चैनल के द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने माध्यम से सरकार को बताएं कि ओवैसी क्या कर। धन्यवाद। ज्यादातर जो कॉलर का सूर है वो ये है कि आपने कुछ करना चाहिए। हम आपकी सारी बातों को लोगों को देखते हैं, कुछ और भी हमारे पास इसकी बाइट है, इसने क्या क्या कहा है और आपने ज़्यादा सुनी नहीं है, इसलिए मैं सुनवाना भी चाहता हूँ। और आज आप लाइव में है तो बहुत ज़्यादा दर्शक भी है, तो उनको भी कुछ बातें सुनाते हैं कि इसने क्या कहा है। जैसे आपने हिंदू राष्ट्रवादी के बारे में कहा है, तब आपको सारे लोगों ने कहा कि ये डेफिनेशन नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन ये अपने आप को मुस्लिम परस्त कहता है। हाँ। जबकि इसने जिस दल को परमिशन ली है, जिसकी एमआईएम जो पार्टी है, वो सेक्युलर नाम पर है। और इसका भाई जब भी संसद में बात करता है सेक्युलरिज्म की बात करता है, इसका भाई मुस्लिम परस्त होने की जो बात करता है, इस एक लाइन से इसकी पार्टी पे कार्रवाई हो सकती है, इसकी विधाई की जा सकती है, बशर्ते हमारा चुनाव आयोग उस लायक हो। वो नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन एक बार सुनते हैं क्या कहता है। लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है, फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। क्लिपिंग बिल्कुल आप स्टूडियो से निकलते आपको देता। क्लिपिंग दे दीजिए। मैं तुरंत कल इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन को फ़ोन करके कहूँगा कि इनको शोकाज नोटिस भेज करके इनका रद्द कराइए इनकी मान्यता। बिल्कुल, अब हमको आशा जागी है, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो आपने नहीं देखे थे, और ये वीडियो देखने के बाद स्वामी जी भी इस विषय की गंभीरता समझ रहे हैं। और ये और एक बात करता है, मतलब ये कैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहता है कि मुसलमानों के गुस्से को मैं थामे हुआ हूँ। हाँ। मतलब ये एक तरफ आग लगा रहा है। हाँ। इस देश का ऐसा बड़ा मुस्लिम वर्ग है जो इस देश से प्रेम करता है, लेकिन वो कहता है कि सारा मुसलमान इस देश के खिलाफ लड़ना चाहता है, मैं थामा हुआ हूं। ये देखिए क्या कहता है कि मुसलमानों के गुस्से को मेरे वजह से रुका हुआ है। हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। बर्बादी मतलब जो बात औरंगजेब ने की थी उससे भी ज्यादा बात जी। और इसका मतलब, इसके इस बयान का मतलब, जो मुस्लिम इस कार्यक्रम को देख रहे वो ये समझ ले, इसके इस बयान का ये मतलब है कि देश का सारा मुसलमान
बर्बादी चाहता है, लेकिन ये रोका हुआ है। बिल्कुल, मतलब ये सारे मुसलमानों को देश विरोधी होने का साबित करने पे तुला हुआ है। और ये है उसकी उल्टा कि जो मुसलमान बर्बादी के बारे में सोच भी नहीं रहा, उसके दिमाग में ये बात बैठा रहा है कि इस हिंदुस्तान का बर्बादी करो। ये क्या ISIS का जो प्री स्टैंड है या जिसको हम कहे कि कमिंग सून है, वो नहीं लगता? नहीं, तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि इस्लाम को खटकता है इस बात से कि जिस देश में उन्होंने राज किया उसको उन्होंने 100% मुसलमान बना दी, बट ये हिंदू 800 साल के बाद भी बना नहीं, तो ये हमें खटकता है, एक अधूरा इतिहास है। ये हमारी पुरुषार्थ को ललकारता है। औरंगजेब की आत्मा नर्क में इसको लेकर दुखी है। चलिए, अब आपका सबसे प्रिय जो विषय है, गौ माता। हाँ, अब ये सुनिए कि गौ माता के बारे में क्या कहता है। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। मुसलमानों 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। और ये किसी बंद कमरे में नहीं दिया है, हाँ, हजारों लाखों लोगों के सामने दिया है। वहां पर टीवी चैनलों के माइक आईडी है। इस भाषण को किस यूट्यूब पे देखना चाहिए, किस फेसबुक पे देखना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर भी ये इतना दरिंदा आदमी खुलेआम घूम रहा है। गौ माता आपका सबसे प्रिय विषय। बिल्कुल, बट ये प्रिय विषय सब हिंदुओं का होना चाहिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं होना चाहिए। तो मैंने शुरू में ही कहा था, मुसलमान का दिमाग साफ है, समस्या है हिंदू दिमाग का। उनको क्लियर है क्या करना है, पता है, उनको तो पता है कि वो मेजॉरिटी में है तो तुम्हें बख्शने नहीं देंगे। तुम वहाँ का नौकरी करने जाओगे तो तुम्हें अपमानित करते रहेंगे और उसको सहन करना पड़ेगा। जहाँ तुम्हारी मेजॉरिटी होते हुए भी अब पिलपिला हैं कि ये इधर जाऊं या उधर जाऊं। यहाँ तो कुछ दिनों में मेजॉरिटी भी हो जाएगी। नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी होने के लिए बहुत समय है। हाँ, लेकिन समय चंद जगह में हो जाएगी। भारत का विघटन हो जाएगा, भारत का एक और टुकड़ा हो सकता है। तो क्या ये जो बच्चों वाली बात आप आए ही है, हालांकि मैं इसको अलग लेके अलग कार्यक्रम भी करने वाला हूं, लेकिन कई जगह पर कई देशों में मुस्लिमों को भी 2 ही बच्चे का बंधन है। हाँ, तो भारत में क्यों नहीं? ये तो तुम्हारी दोष है, उनका दोष कैसा है? मुसलमान को मैं आज भी कहता हूं कि उनका दोष नहीं है। वो जब देखता है कि हिंदू पीछे हटते जाता है तब वो करता है, तब हमला करता है। चलिए स्वामी जी, आपसे तो और भी लोग वेटिंग में, मुझे कंट्रोल रूम से मेरे ईपी में बताया जा रहा है कि कम से कम 1400 से ज़्यादा कॉल वेटिंग में है और यही हमारे फ़ोन कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा कॉल आ नहीं सकते। इसलिए नहीं तो और भी कॉलर आएंगे क्योंकि कई करोड़ लोग इस कार्यक्रम को देख रहे। ये सब कुछ हमने आपके सामने रखा और आपके सामने वीडियो नहीं आए थे इसलिए हमने लाए। मुझे कई लोग कह रहे हैं कि आप वीडियो को मत चलाइए, लेकिन उसका उद्देश्य कितना बड़ा है आज आपको देख के, क्योंकि आपने भी नहीं देखा यहाँ मेरा अज्ञान दूर हुआ है। तो जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे राष्ट्रभक्त के वीडियो नहीं पहुंचे थे तो इस 125 करोड़ लोगों तक कब पहुंचेंगे, इसलिए हमने आज ये वीडियो चलाने की, आज तक 18 दिन से हम ये वीडियो चला रहे और हम तब तक चलाएंगे जब तक किसी भी स्थिति में इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं, इसका मुझे जवाब पता नहीं कि कितने दिन तक ये चलेंगे, लेकिन इसका फाइनल मैं इसके घर के सामने जाके करूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं और हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर जाकर चैनल के कार्यक्रम को शूट करना, प्रसारित करना मेरा अधिकार है। आप तब तक मत जाइए जब तक मैं नहीं कहूंगा मैं हताश हूं। चलिए, लेकिन इसके लिए कितना टाइम देना चाहिए आप वो तय करिए। बिल्कुल, लेकिन मैं जाऊंगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल एक चैनल पर चलने वाले कार्यक्रम तक नहीं छोड़ेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे तो ही सुदर्शन और इसका उपयोग है, नहीं तो ये सब कुछ केवल चलाने के लिए दिल्ली नहीं आए। आशा करते हैं कि ये देश की सरकार जागेगी,
हिंदुस्तान जागेगा। और एक बात स्वामी जी मैं आज के बहाने बताना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक पर बहुत लोग लिख रहे हैं कि एक साथ आप क्यों नहीं चलाते। तो मैंने कहा कि मुझे एक हथौड़ा मार के इस समस्या को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान को छोटी छोटी हथौड़ियाँ मार के एक चित्र को बनाना है, एक साथ करके नहीं। ये 18 दिन में इस देश के करोड़ों लोग जागे हैं। मुझे ऐसे लोगों ने फ़ोन किया है जिन्होंने लाइफ में शायद मेरे साथ पहली बार बात की, और खुद होके किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, उनके पास इतना बड़ा सेटअप है, उनका इतना स्टेटस है, ऐसे लोगों ने खुद होके फ़ोन किया कि वी आर विथ यू। तो मुझे लगता है कि ये दिशा तो सही है, बस अब अंजाम तक कब पहुँचेगा ये देखना है। और भगवान ने कहा है कि आपका कर्म करते रहिए, यही सही है। समय पर होगा। हम तो कर रहे, आशा करते हैं कि आपकी सरकार भी करेगी। आप आए, समय निकाला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सारे बिंदास के दर्शकों का भी मैं आभारी हूँ, और ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी। बिंदास में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।